ट्रेनर आकाश तिवारी, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन कटनी से लक्ष्य जॉब स्कूल माध्यम से आपको प्राथमिक चिकित्सा, जिसे फर्स्ट एड इंग्लिश में कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताने जा रहे हैं। और उसमें ABC तकनीकी क्या होती हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे कि हम जान बचाने के लिए इन तकनीकों में से ब्रीदिंग तकनीकी का उपयोग अगर हम करते हैं, ABC में जो B तकनीकी हमारी हम उसका प्रयोग करेंगे तो उसमें हमारी कृत्रिम श्वसन की 4 विधियाँ हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम ये प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको दिखाकर समझाना चाहते हैं कि जब भी करंट लग जाने की वजह से हम प्राथमिक चिकित्सा देना चाहिए तो हम अपने आसपास के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, या अपने परिवार में जो चिकित्सा हमें देनी चाहिए प्राथमिक तौर पर हम वह नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हमारी जान चली जाती है। हमारी कोशिश यही है कि सभी लोग इस प्राथमिक चिकित्सा के बारे में समझें और ये जानने की कोशिश करें कि हम अपने आस पड़ोस करंट लग जाने की वजह से जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है कि 30 मिनट तक अगर वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाए या कि सांस लेने में परेशानी हो तो लोगों की जान जा सकती है। हम इसे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अब हम जानना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट से ही कि वो आपको प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताएं। चलिए हम डिम्पल अहिरवार को बुलाते हैं और वो आपको बताएगी कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। आओ डिम्पल, ये लो माइक और बताओ प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा बताओ, एक अच्छी तकनीक की है। यस सर। प्राथमिक चिकित्सा जैसे कोई दुर्घटना हो जाने पर या करंट लग जाने पर जो प्रथम उपचार अपनाया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसमें हमें इसे लाल रंग के प्लस से इंडिकेट किया जाता है। इसमें हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंडेज, कैंची, पट्टी आदि की आवश्यकता होती है। इसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसके ABC 3 भाग होते हैं, जो कि मेरे बाद आपको प्रियंका चक्रवर्ती बताएगी। चलिए, तो हमने जैसा कि जाना कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है, इसमें से हमने ये भी जाना कि इसमें ABC तकनीकी क्या है और कैसे इसे यूज करेंगे, हम कैसे इसका उपयोग करके लोगों की जाने से बचा सकते हैं। चलिए, उसी में अब हम ये देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC तकनीकी हैं क्या। चलिए आइए, ABC तकनीक के बारे में प्रियंका से कहूँगा कि प्रियंका आपको सारा विस्तार पूर्वक बताएगी। मेरा नाम प्रियंका चक्रवर्ती है। मैं ABC तीनों के बारे में अच्छे से बताऊंगी। A का मतलब होता है एयरवे। एयरवे में ये सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति को वायु की उपलब्धता में कोई बाधा तो नहीं, अगर बाधा है तो हम उसे एयरवे कहेंगे। B यानी ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में सुनिश्चित किया जाता है व्यक्ति को सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं, अगर परेशानी है तो हम कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग करेंगे। C का मतलब होता है सर्कुलेशन। इस पर यह सुनिश्चित करते हैं कि नस देखकर ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को रक्त सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, अगर नहीं चल रहा है तो हम CPR का प्रयोग करेंगे। ABC तीनों के उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राथमिक है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार यदि हमारा मस्तिष्क 30 मिनट तक वायु की उपलब्धता में नहीं है तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। धन्यवाद। चलिए, तो हमने जैसा कि जाना ABC तकनीकी क्या है, एयरवे तकनीक को जाना, हमने B से ब्रीदिंग तकनीक को जाना और C से सर्कुलेशन तकनीक को जाना। जैसा कि हमने B से ब्रीदिंग तकनीकी, इसमें हमें कृत्रिम श्वसन की 4 विधियों को अपनाना है। जब भी हमें करंट लग जाने की वजह से कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनका हम विस्तार पूर्वक वर्णन आगे कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वह 4 तकनीकी हैं कौन सी, और उन तकनीकों में से ब्रीदिंग तकनीकी कृत्रिम श्वसन की 4 विधियों को अपनाने की हम कोशिश यहाँ आपको कर रहे हैं। चलिए, तो हम इनवाइट करते हैं हमारे अगले स्टूडेंट्स को जो यहाँ आएंगे और आपको कृत्रिम श्वसन की पहली विधि के बारे में, आपको सेफर विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है वंशिका बर्मन। मैं आपको कृत्रिम श्वसन की 4 विधि में से उसकी पहली विधि बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है शेफर विधि। इसमें व्यक्ति को पीछे की तरफ करंट लगने पर सीने के बल लेटाया जाता है, जिस प्रकार हम बताएंगे करके। चलिए, ये माइक मुझे दे देता हूँ। और जैसा कि बताया कि सेफर विधि में इसमें पीछे करंट अगर लग जाता है, घाव पीछे पड़ जाते हैं, अगर तो पीछे अगर घाव पड़ जाए तो हम उसे पीछे तो लेटा नहीं पाएंगे। तो इस विधि में हमें क्या करना है, आगे की तरफ लेटाना है उस रोगी को, उस व्यक्ति को जो जैसे पीछे घाव लगे हुए हैं। चलिए, तो हम इसे लेटाते हैं और दिखाते हैं आपको।
ये स्टूडेंट आपके सामने लेट गई है, इसे हम आगे लेटा देंगे और उसके दोनों हाथों को आगे की तरफ रखने को कहेंगे। पहले इसके कपड़े ढीले करेंगे। इसे आप माइक पे यहाँ लगा लो। वेरी गुड। इसके कपड़े ढीले करेंगे, फिर इसकी कमर में ऐसा तो पुश करेंगे जब तक ये नॉर्मल ना हो जाए, इसकी कृत्रिम श्वसन चलने ना लगे। इस विधि में आपको क्या करना है, इसके यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पुश करना है, 10-12-15 मिनट के लिए, जब तक वह नॉर्मल उसे कंफर्टेबल महसूस ना होने लगे। अगली विधि के लिए हम बढ़ते हैं आगे, और अगली विधि है सिल्वेस्टर विधि। इस विधि का उपयोग हम समझते हैं कि हमें कब करना है और इस विधि में कहाँ करंट लग जाने की वजह से छाले पड़ते हैं। चलिए बताइए। मेरा नाम अनुष्का श्रीवास है। मैं आपको कृत्रिम श्वसन की दूसरी विधि के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है सिल्वेस्टर विधि। इस विधि में रोगी को करंट लगने के कारण आगे छाले पड़ जाने के कारण रोगी को पीठ के बल लिटा दिया जाता है, जैसा कि मैं इसको लिटा के बताऊँगी। ये आपके सामने पर्सन लेट रहा है, तो इसे हम उल्टा लेटाएंगे क्योंकि इसके आगे छाले पड़े हुए हैं। तो इसे अब हमने पीठ के बल लेटा दिया है, और जैसे ये बैठेंगे बताओ क्या करोगे आप? इसके सर के पास बैठेंगे, फिर इसके मुंडी के नीचे तकिया रखेंगे, फिर इसके कपड़े ढीले करेंगे, फिर इसके हाथ को सीने तक ले जाएंगे, फिर 10-15 बार ऐसे करेंगे जब तक रोगी नॉर्मल ना हो जाए मुट्ठी को, और रोगी को जीभ निकालने के लिए कहेंगे। तो चलिए लाइए, अरे जाइए दोनों। दोस्तों, जैसे कि हमने सिल्वेस्टर विधि के बारे में जाना कि हमने क्या किया, इस पर्सन को आगे छाले पड़े हुए थे तो हमने इसे पीठ के बल लेटा दिया था और दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करके सीने तक लाने को कहा था कि बार बार सीने तक लाए, और ऐसा हमने 10-12-15 मिनट तक किया, जिसकी वजह से कंफर्टेबल महसूस होने लगा उसे, और ये भी एक तकनीक थी जान बचाने की। चलिए अगली तकनीक है हमारी, वो है कृत्रिम श्वसन की तीसरी विधि, मुंह से मुंह विधि। वो उसमें हम पार्टिसिपेट करा रहे हैं आगे अगले स्टूडेंट्स को। वो अगले स्टूडेंट्स हमारे आएंगे और आपको विस्तृत जानकारी देंगे मुंह से मुंह विधि की। लीजिए अपना नाम बताइए। मैं प्रियंका विश्वकर्मा आप सभी को मुंह से मुंह विधि बताने वाली हूँ। यह सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि का उपयोग जब हम करते हैं जब किसी व्यक्ति या रोगी को करंट लग जाता है और वह करंट लग जाने के कारण बेहोश हो जाता है और उसका वायु मार्ग बंद हो जाता है, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, और मैं इस विधि का प्रयोग करके आपको आरती निषाद के ऊपर बताऊँगी। चलिए, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर कि इस विधि में क्या है। अब इसे होश तो है नहीं, तो हमने उठाकर इसे लिटा दिया है ऐसे। और क्या किया है आपने इसके साथ बताइए। हम इसको लेटाएंगे और फिर इसके सिर के नीचे एक तकिया रखेंगे और इसके कपड़ों को ढीला करेंगे, और फिर इसके मुंह को अच्छी तरह से रुमाल से पोंछेंगे और रुमाल को इसके मुंह के ऊपर रखेंगे, नाक बंद करेंगे इसकी, और इसके मुंह में 3-4 बार फूकेंगे जब तक कि यह इसका वायु मार्ग सुचारू रूप से स्वस्थ ना हो जाए। धन्यवाद। और इस विधि का उपयोग हम अपने पड़ोसी और सबकी जान बचाने के लिए कर सकते हैं। यह सबसे अच्छी विधि मानी गई है। जैसा कि इस विधि में हमने जाना कि यह मुंह से मुंह विधि है और यह सबसे अच्छी विधियों में से एक विधि है। इस विधि का उपयोग हमें जनरली करना चाहिए जब वह अचेत अवस्था में हो जाए, बिल्कुल भी बात ना करे, कुछ भी ना करे, तब इस विधि का उपयोग करेंगे हम और देखेंगे कि उसे हमें किस तरह लिटाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगली कृत्रिम श्वसन की चौथी विधि के बारे में चर्चा करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण रखती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है और इस विधि का नाम है मुंह से नाक विधि। चलिए अपना नाम बताइए। मैं आरती निषाद आपको मुंह से नाक विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। मुंह से नाक विधि वह विधि है जिसमें हम मुंह से नाक में हवा भरते हैं, और इस विधि को मैं अब आपके सामने करके दिखाने जा रही हूँ। चलिए, जैसा कि हमने जाना मुंह से नाक विधि को, इस विधि को करने से पहले मैं आपसे रुकना कहूँगा। इस विधि में क्या है, इस रोगी को, इस व्यक्ति को अचेत अवस्था में हो और ये जकड़ गया है, अकड़ गया है इसका, और मुंह भी आड़ा टेढ़ा हो गया। जिस तरह हमने कई बार देखा होगा करंट लग जाने की वजह से शरीर अकड़ जाता है, तो अगर अकड़ जाता है तो हमें इस विधि का उपयोग करना है, क्योंकि वह मुंह नहीं खोल सकता है। तो हमने जाना कि अब हम इसे मुंह से नाक विधि का उपयोग करेंगे। इसमें लो बताओ क्या करना है सबसे पहले, वो बताओ। मैं सबसे पहले इसके कपड़े ढीले करूँगी, फिर मैं इसके मुंह पर हाथ रखूँगी, फिर मैं नाक पे हवा भरूँगी।
जब तक इसके श्वसन तंत्र सुचारू रूप से चलने ना लगें। एक मिनट में चलो। मैं जैसा कि ये आपके सामने पर्सन हमने लिटा दिया है, अब इसका मुंह जकड़ गया है तो मुंह को हमें थोड़ा क्लोज कर देना है और नाक से हवा देनी है जब तक उसके फेफड़े फूलने ना लगे। अगर ये फूलते नहीं हैं तो आपको इस विधि में क्या करना है, आपको सीने को थोड़ी देर थपथपाना है 12 से 15 मिनट तक, जब तक वह कंफर्टेबल महसूस ना करने लगे। चलिए उठ जाइए। चलिए धन्यवाद आपका। आप सभी ने ये जाना कृत्रिम श्वसन की विधियों के बारे में आपने जाना, और इस विधियों में कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है। जैसा कि हमें घबराना नहीं है। सबसे पहले अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है किसी को करंट लग जाए तो हमें 30 मिनट में ये काम कर लेना है, क्योंकि जनरली मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जब भी अपनाया गया है तो यह कहा गया है कि 30 मिनट जो होते हैं वो गोल्डन आवर्स के रूप में माने जाते हैं। जैसा कि हमने जाना कि कृत्रिम श्वसन विधि में हमें किस तरह अपने लोगों की, परिवारों की, आसपास के लोगों की जान बचा सकते हैं, और अगले 30 मिनट यह बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, क्योंकि हमें सामने वाले पर्सन की जान बचानी है। तो ये हमारी विधियाँ थी, हमें घबराना नहीं है। और सबसे पहला, अगर उसे करंट लग गया है और कहीं जल गया है तो इस अवस्था में उस जले हुए भाग पर थोड़ा सा तेल लगा देना और उसे कंफर्टेबल महसूस कराने की कोशिश करना है। चलिए हम आपके साथ अगले वीडियो में कुछ अगली तकनीकों के साथ आपके साथ मिल रहे होंगे। हम इसके पहले चाहेंगे कि ये सभी लोग आपको जिन्होंने रिप्रेजेंट करके बताया वो एक एक करके अपना नाम बता दें। चलिए मैं यहाँ से डिम्पल से स्टार्ट करूँगा। डिम्पल, ये लो अपना नाम बताओ, फिर इसके बाद एक एक बताना। मेरा नाम डिम्पल हैवा है। मेरा नाम अनुष्का श्रीवास है। मेरा नाम वंशिका बर्मन है। मेरा नाम प्रियंका विश्वकर्मा है। मेरा नाम आरती निषाद है। माय नेम इज़ प्रियंका चक्रवर्ती। थैंक यू सो मच।